बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कप्तान का ऐलान, मरियम की नई धमकी, एपीसी की कई तारीख, जस्ते खाकी रवाना, कयामत खेज जलजला, ईंधन का बहरान और अंशा का जोड़ा कितने का। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कौम को समझाना चाहता हूं कि हम जेल भरो तहरीक क्यों शुरू कर रहे हैं। 90 दिन से इलेक्शन आगे गए तो जेल भरो तहरीक का फैसला किया। एक रास्ता यह है कि हड़ताल करें। मुआशी बहरान का शिकार है, इसलिए हड़ताल नहीं कर रहे। जिन पर करप्शन के मुकदमात थे उन्हें जेल में शाहाना अंदाज में रखा गया। मरियम को पानामा इंकशाफ पर जेल में रखा गया, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। कौम का आइन और कानून पर से एतमाद खत्म हो चुका है। आइन फैसला करता है क्या चीज़ नाजायज़ है और क्या जायज़ है। जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दी गई। हालात ऐसे हैं कि पुलिस भी अदालत की बात नहीं सुनती। आइन शहरियों के इंसानी बुनियादी हुकूक की हिफाजत करता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोगों को उठा लिया गया। महीने गुजर गए लेकिन इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे हैं। मैं आज अपनी सारी कौम को समझाना चाहता हूं कि क्यों हम इस जगह पे पहुंच गए कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज करना चाहते हैं। देखिए, सारी दुनिया में कौमें किसी कानून के तहत चलती हैं। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हालात ये हैं कि अदालतों की भी बातें, उनके अहकामात ना पुलिस सुनती है ना ये रियासत सुनती है। हालात ये हैं कि लोगों को उठाया जाता है, उनको तशद्दुद किया गया उनके ऊपर सिर्फ इसलिए कि उनकी कोई ट्वीट थी, उसके ऊपर उठाया गया, तशद्दुद किया गया। आजम स्वाति, कौन सा आइन कौन सा कानून इजाजत देता है कि एक ट्वीट के ऊपर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए। और फिर जब वो फिर से उसको जेल में डाला जाता है और फिर उसको कोई 30 उसके ऊपर FIR कोई बलूचिस्तान सिंध में की जाती है। शेख रशीद, अदालत उसको जमानत देती है, उसके बावजूद उसको उठा के ले जाते हैं और उसके ऊपर केसेस सिंध और बलूचिस्तान में कर देते हैं। फवाद चौधरी, अदालत 4 दफा कहती है IG को कि पेश करो फवाद चौधरी को अदालत में, और वो उसको इस्लामाबाद ले जाते हैं। तो ये तो मैं थोड़ी मिसालें दे रहा हूँ जो शहबाज गिल से हुआ। कस्टोडियल टॉर्चर, तशद्दुद, ये पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। हमारा सारा जो हमारे आइन और कानून के ऊपर जो एतमाद है हम इस कौम का, वो उठता जा रहा है। खबरों में आगे देखिए तुर्किया और शाम लरस गए और साबिक सदर का जस्ते खाकी रवाना। हम इंतजार में हैं, नजरें बिछा कर बैठे हैं, इनको पता चले जेल क्या होती है, डेथ सेल और कुर्बानी क्या होती है। मरियम नवाज के लहजे से धमकियां आया होने लगी। इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान पर रद्द अमल में कहा कि जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पाक से होना चाहिए। इमरान खान ने फ्रंट लाइन पर खवातीन को रखा हुआ है। खुद सामने आए और देखें कि जेल क्या होती है। एक इंतकाम होता है और एक अपने जराइम की जवाबदेही होती है। हमारे साथ जो हुआ वो इंतकाम, उस वक्त भी जब ये केस बनाया जा रहा था हमारे मुखालिफिन ने भी ये बात मानी कि ये केस झूठा था और जो कहते थे जान अल्लाह ताला को देनी है, हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम कोई ड्रामा नहीं करेंगे, जनूबी पंजाब के अवाम को कोई झूठा एक तसल्ली नहीं देंगे। वो डैम वाले बाबा जी का जो इस वक्त हशर हुआ है और खोसा साहब ने जो किया है, मेरा ख्याल है, और जो नाइंसाफी हुई है उसमें जो कौम के अंदर अवेयरनेस आई है, मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी चीज है। एक तो मुआहदे की शराइत बहुत कड़ी है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आपने मुआहदे की खिलाफ की, धोखा किया, तो अब वो ये कहते हैं कि पहले आप ये कीमतें बढ़ाएं, पहले आप ये मुश्किल कदम उठाएं, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। तो जब हम IMF आपके साथ नहीं आता तो बाकी डोनर्स या बाकी जो लोग हैं वो भी उसी तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारी ये मजबूरी है इस वक्त कि हमें IMF की शराइत माननी है। हमारे पर ये बहुत इस वक्त प्रेशर है, बोझ भी है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का पंजाब हेल्थ कार्ड स्कीम को ब्लॉक किए जाने पर मजम्मती ट्वीट। कहा कि पंजाब हेल्थ कार्ड स्कीम जानलेवा महंगाई के माहौल में आवाम के लिए एक बड़ी नेमत थी। इस मंसूबे के बाइस निजी शोबा
दही इलाकों में अस्पताल कायम करने के अमल से गुजर रहा था। मंसूबे को सेहत के मौजुआत पर छपने वाले आलमी जरीदे ने भी सराहा था, जिसका खात्मा इन दोनों खानदानी जमातों की सफाक जहनियत की अक्कासी करता है। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी के लिए हुकूमत की जानिब से बुलाई गई एपीसी की तारीख तब्दील कर दी गई। कॉन्फ्रेंस अब 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। हुकूमत की ज़बानी दावत पर तहरीक इंसाफ ने सख्त मौक़िफ़ अपना लिया। असद कैसर बोले, हुकूमत को पहले रवैयों में सुधार लाना होगा। अयाज सादिक का कहना था, सबको दावत ज़बानी दी, किसी को लिखकर दावतनामा नहीं भिजवाया। एपीसी की नई तारीख आ गई, हुकूमत पीटीआई को राजी ना कर पाई। कॉन्फ्रेंस अब 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। कहती हैं, तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ कर लिया गया है। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। तैयारियाँ आखिरी मराहिल में हैं। नून लीग और पीटीआई में शिकवा जवाब शिकवा खत्म न हो सका। हुकूमत ने साबिक हुक्मरान जमात को टेबल पर बुला लिया, मगर जबानी दावत पर ही इत्तेफाक कर दिया। असद कैसर ने जवाब दिया, हुकूमत को पहले रवैयों में सुधार लाना होगा। इतनी यकजहती की जरूरत है। मुल्क में जो दहशतगर्दी की नई लहर आई हुई है और मुल्क में माशी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसके लिए हम खुद बिलीव करते हैं कि मुल्क में यकजहती की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैयों को ठीक करना पड़ेगा। कन्वीनियर एपीसी अयाज सादिक बोले, किसी सूरत लिख कर दावत नहीं दी जाएगी। जिसे भी बुलाया है ज़बानी पैगाम देकर बुलाया है। कॉन्फ्रेंस के नाम पर मुफाहमत का राग अलापा जा रहा है, मगर हुक्मरान इत्तेहाद अहम तरीन सियासी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने इलेक्शन में ताख़ीर का जवाज़ ढूंढ लिया। कहते हैं कि कोई भी आईनी काम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुआ। आइन बनाने वालों ने ये बात ज़हन में रखी थी। आइन में शेक मौजूद है कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए वैलिड रीजन होनी चाहिए। ऐसे मजाक नहीं होना चाहिए। सख्त मेरे ख्याल में कानून साजी की जरूरत नहीं है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उन्हें वैलिड रीजन देना होता है। मेरा मैंडेट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। देखते हुए इस पर मैं ओपिनियन नहीं दूंगा। ये उन्होंने डिसाइड करना है, मैं इस पर ओपिनियन नहीं दे सकता। कौमी असम्बली के इलेक्शन में खतरा नहीं है, लेकिन सूबाई असम्बली के इंतखाबात में इन्हें खतरा नजर आ रहा है। इन्हें पता है कि इलेक्शन करवाए तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि इमरान खान और पीटीआई के बगैर मुल्क का कोई फैसला नहीं हो सकता। सबसे बड़ा क्रिमिनल वो है आसिफ अली जरदारी, जो उसने की है इस सूबे के लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ, और करते चला जा रहा है। उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई तो सवाल उठा ले तो वो तौहीन है आसिफ जरदारी में भी आजकल अरेस्ट हो रहा है। ये जो तमाशा एपीसी का है, इसकी भी किसी को समझ में नहीं आई। बड़ा जी प्रेशर हम पे, हमें सारा कल भी एपीसी जी आप क्यों नहीं भाई। ये सारी जमातें, सारी की सारी जमातें जो एपीसी में बैठी हैं, सिवाय तहरीक इंसाफ के और शेख रशीद साहब की जमात के, वो सारी तो पार्लियामेंट में बैठी हुई है। तो अगर पार्लियामेंट में बैठी है तो एपीसी में ऐसा क्या आपने फैसला डिस्कस करना है जो पार्लियामेंट में नहीं कर सकते? पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करना? एपीसी क्यों बुला रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ अटेंड कर लें? जरा मुझे बताएं। इसका फिर एक मतलब तो क्लियर हो गया ना कि इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, तहरीक इंसाफ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दरखास्तों का फैसला सुना दिया। अदालत ने इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देने का हुक्म जारी कर दिया। बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दरखास्तों का फैसला सुना दिया। अदालत ने इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देने का हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट का यह फैसला सामने आया जिसमें इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने से मुताल्लिक बात की गई और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देने का हुक्म लाहौर हाईकोर्ट ने जारी किया है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की लाश को पाकिस्तान लाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना तैयारा हवाले कर दिया। मैयत को गुस्ल देने के बाद एयरपोर्ट रवाना कर दिया गया है। साबिक सदर की नमाज जनाजा कल 1:45 बजे कराची में अदा किए जाने का इम्कान है। मैयत को कराची लाया जाएगा। तैयारा दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट से साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत और अहले खाना को लेकर कराची रवाना होगा।
तैयारा दुबई के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे कराची के लिए रवाना होगा। तैयारे में परवेज़ मुशर्रफ की बेवा, बच्चे और करीबी अहले खाना भी होंगे। परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा कल बरोज़ मंगल मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में 1:45 पर अदा की जाएगी, जबकि तदफीन मलीर ओल्ड गिरिजन कब्रिस्तान में होगी। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की नाश को पाकिस्तान लाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना तैयारा हवाले कर दिया है। क्या तफसीलात हैं? हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची हैदर अली, उनसे मजीद जान। हैदर बताइएगा। जी आपको बताता चलूँ, साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ कल सुबह तवील अलालत के बायस दुबई में इंतकाल कर गए थे। आज कराची में साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तदफीन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जज्बे खाकी के लिए खुसूसी तैयारा दुबई अल मखतूम एयरपोर्ट से आज शाम पाकिस्तान के लिए शाम 7 बजे रवाना होगा। खुसूसी तैयारा आज रात 9 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। जराये के मुताबिक कराची एयरपोर्ट के VVIP टर्मिनल को लैंडिंग के लिए स्टैंड बाई कर दिया गया है। खुसूसी तैयारे में साबिक सदर की अहलिया तहबा मुशर्रफ और उनके बेटे बिलाल मुशर्रफ और बहू भी। जी ठीक है हैदर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।